अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो खून का अतिया देने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपके दिल और दिमाग दोनों से ये वहम हमेशा के लिए निकल जाएगा। नाज़रीन, हम में से बेशतर अफराद को इतना भी इल्म नहीं होता कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और अगर इल्म हो भी तो कोई हमसे खून देने के मुतल्लिक सवाल कर ले तो हमारे दिल में मुख्तलिफ सवालात दौड़ने लगते हैं, जैसे कि मैं खून का अतिया देने के बाद कमज़ोर हो जाऊंगा, खून का अतिया देने के दौरान मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, या खून का अतिया करने से मेरा जिस्म मोटा हो जाएगा। नाज़रीन, मेरी रिसर्च के मुताबिक इसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि हमारे वालिदैन या दोस्त अहबाब जो जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं खून अतिया करने की हौसला शिकनी करते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से हम में से बेशतर अफराद या तो खून अतिया करते ही नहीं, और जो अफराद खून अतिया करते हैं उनमें से बेशतर अफराद अपने वालिदैन को इत्मीनान में लाए बगैर ही खून अतिया करते नजर आते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के इख्तिताम पर अपनी कीमती राय और फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हमारे माशरे में खून का अतिया लेना और देना एक बहुत ही पेचीदा अमल समझा जाता है। नाज़रीन, मेरे नज़दीक ऊपर बताई गई वजह के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इसके मुतल्लिक ला इल्मी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस अमल के मुतल्लिक मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में आगाही दे सकूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं कि खून है क्या। खून सुर्ख रंग का माया होता है जो कि पूरे जिस्म में एक खास निज़ाम के तहत गर्दिश करता है। इसका काम जिस्म के हुलियों में ऑक्सीजन, ग़िज़ाइयत, हार्मोन्स वगैरह पहुँचाना और इसमें मौजूद फजलात को वापस लाना है। नाज़रीन, एक सेहतमंद बालग मर्द में 70 मिलीलीटर फी किलोग्राम और एक बालग औरत में 67 मिलीलीटर फी किलोग्राम खून होता है। मसलन एक 70 किलोग्राम वजन वाले मर्द के जिस्म में 4.9 लीटर खून मौजूद होगा। हमारा खून दो अनासर सेलुलर और प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा जो कि 90% पानी और 10% ठोस अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जबकि बाकी का 45% हिस्सा सेलुलर अनासर पर मुश्तमिल होता है। ब्लड का सेलुलर हिस्सा मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें खून के सुरख ज़रात जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जिसका काम जिस्म में मौजूद टिश्यूज को ऑक्सीजन मुहैया करना होता है। खून के सफेद ज़रात जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जो कि जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। और प्लेटलेट्स जिस्म के किसी हिस्सा पर कट या जख्म लगने की सूरत में जिस्म से खून रसने से रोकने वाले ज़रात पर मुश्तमिल होता है। एक बालिग शख्स अपने जिस्म का 13% हिस्सा यानी औसतन 450 मिलीलीटर खून अतिया कर सकता है। खून अतिया करने में सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं। ये खून जरासीमों से पाक और खून को जमने से रोकने की सलाहियत के हामिल एक प्लास्टिक बैग में लिया जाता है। एक बालग मर्द हर 3 माह बाद साल में 4 मरतबा और इसी तरह एक बालग औरत साल में 3 मरतबा खून अतिया कर सकते हैं। एक मर्द या औरत जिसकी उम्र 18 से 60 साल के दरमियान हो, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो, कभी जरकान यानी हेपेटाइटिस ना हुआ हो और उसको कोई बीमारी ना हो जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया वगैरह। इसका वजन 50 किलो या इससे ज़्यादा हो और इसकी हेमोग्लोबिन मीन के खून की मकदार 12 ग्राम या उससे ज़्यादा हो। ये तमाम खसूसियत का हामिल शख्स अपना खून अतिया कर सकता है। अतिया किए गए खून का ब्लड ग्रुप हेपेटाइटिस B, C, HIV, एड्स, मलेरिया और VDRL के टेस्ट किए जाते हैं। अतिया किए गए खून को 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर तकसीम कर दिया जाता है, जिनको रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा कहते हैं। इन अज्जा को 3 मरीजों में मुंतकिल किया जा सकता है, जिनको मुख्तलिफ अज्जा की जरूरत होती है। चनाचा एक खून का बैग 3 जिंदगियां बचा सकता है। खून का अतिया देने के बाद मुस्तकिल तौर पर कोई कमजोरी नहीं होती। खून का जितना हिस्सा अतिया किया जाता है वो जिस्म चंद दिनों में दोबारा बना लेता है। व्हाइट ब्लड सेल्स 5 दिनों में, जबकि रेड ब्लड सेल्स 21 दिनों में पूरा हो जाता है। लिहाजा आप 3 माह बाद दोबारा खून का अतिया दे सकते हैं। खाली पेट की सूरत में खून नहीं देना चाहिए। खून देने से पहले हल्की फुल्की खुराक, पानी, फ्रेश जूस वगैरह ले लेने चाहिए। ज्यादा खुराक खाने के फौरन बाद और 3 माह का अरसा मुकम्मल होने से पहले खून का अतिया नहीं देना चाहिए।
خون کا عطیہ دینے کا طریقہ انتہائی محفوظ ہے اور اس دوران آپ کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ہر خون کا عطیہ بالکل نئی اور جراثیموں سے پاک سوئی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ 10 سے 15 منٹ تک لیٹے رہیں۔ اگر آپ کو چکر آ رہے ہوں تو ٹانگیں بلند کر دیں۔ اگلے 2 گھنٹوں میں کم از کم 4 گلاس پانی پی لیں۔ اگلے 24 گھنٹے بھاری ورزش اور ویٹ لفٹنگ سے پرہیز کریں۔ اگلے 2 گھنٹے تک گاڑی چلانے سے پرہیز کریں۔ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ خون عطیہ کرنے سے موٹاپے کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس بارے میں بے فکر رہیں۔ تمام عمل مکمل کرنے میں تقریباً 30 سے 45 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے، جس میں بلڈ ٹیسٹ، صحت کے متعلق سوال نامہ پر کرنا، خون عطیہ کرنا اور اس کے بعد آرام کرنا شامل ہے۔ آپ کا عطیہ کیا گیا خون ہر اس مریض کے لیے مفید ہے جس کو خون کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔